आपने मैम एक ज़िक्र किया कि रिपिटिशन गीता में वही बात हाँ, अलग-अलग तरीके से कही जा रही है। हाँ। वो जो वही बात है, वो एसेंस क्या है रिपिटिशन का? रेपिटेशन का ख़ैर मैं उसका रीज़न देती हूँ पहले तो क्यों रेपिटेशन है। रेपिटेशन इसलिए है कि अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें, तो हमको स्कूल में भी जब कुछ पढ़ाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि टीचर ने आया कुछ बता के वो चल दिए ना, ऐसा नहीं होता। वो रिपीट करते हैं ना उसको। जब हम लेसन्स भी जब करते हैं, तो वो रिपीट होते हैं, मतलब रिपीट किया जाता है ताकि वो दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाए, फिर सवाल करा जाता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो कृष्ण ने भी समहाउ कुछ इसी तरह से गीता को किया था, मतलब जब समझाया था अर्जुन को। बात तो सिंपल सी थी कि वो अब वहाँ खड़े थे, उनको लग रहा था कि मेरे सामने तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूँ? तो ये मतलब क्या ये युद्ध करने का कोई तुक है? जब इस युद्ध में मेरे रिश्तेदार मर जाएँगे तो इसका क्या तुक है? तो बात तो वही थी ना, वो एक मेन डिलेमा था जो कि इंसान को आता रहता है वक़्त पे वक़्त। मतलब बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, चाहे ऑफ़िस की हों, चाहे स्कूल की हों, दोस्तों की हों, घर में रिश्ते की हों, भाई-बहनों की हों, 2 कंट्रीज़ के बीच में ये सिचुएशन आती रहती है, ये जो युद्ध की सिचुएशन है। वो द्वंद्व जो हमारे पर्सनल हमारे अंदर होता है, वो परमानेंट रहता है। वो हर लेवल पे होता है। छोटी-सी चीज़ में आप मेन्यू देख के सिलेक्शन में आता, मतलब द्वंद्व हर लेवल पे होता है। तो वो मुद्दा तो उतना ही है ना, द्वंद्व। तो देखा जाए तो एक ही बात है कि राइट पाथ क्या है? क्या हमको चुनना है? तो अब ये सोचो कि 700 श्लोक में उन्होंने यही तो बताया कि राइट पाथ कैसे चुनना है। तो हर तरीके से बताया ना, हर तरीके से उस चीज़ को दिखाया है कि आपका धर्म क्या है? धर्म के माने क्या हैं? कि किसी को आप चोट नहीं पहुँचा रहे। पर एट द सेम टाइम अगर फॉर द लार्जर गुड अगर आपको किसी को मारना पड़ा, तो वो ठीक है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर कोई गाँव में एक डाकू आता है, मार-काट मचा देता है, लूट-पाट करता है, तो क्या गाँव वाले उस डाकू को नहीं मारेंगे? तो क्या उस समय ये थोड़ी कहा जाएगा कि डाकू को मारना तो पाप है, आपने जान ली। आपने एक डाकू की जान ली तो उतनी जानें बचाई ना। तो ये एक रिलेटिव चीज़ होती है। ये ऐसा नहीं होता कि हर समय वो चीज़ खराब है। तो हर जो भी चीज़ होती है वो किस स्टेज में जो होती है उसका वो पर्सपेक्टिव होता है। मतलब कोई भी चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि ये गलत है और ये सही है। वो उस पर्सपेक्टिव उस पर्टिकुलर पोज़ीशन में क्या है, वो उसका सही और गलत उसका हिसाब होता है। तो ये चीज़ गीता में उन्होंने हर तरीके से समझाई है, जिसको मैं बोल रही हूँ रेपिटिशन है। हर तरीके से समझाई है इस चीज़ को। तो दैट इज़ व्हाट गीता इज़, दैट इज़ द ब्यूटी।